कि मुझे आप जैसे लोगों में मुझे ये मौका मिला। एक्चुअली आई एम ए टीचर फ्रॉम लास्ट 13 years आई वर्किंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल और 12-13 साल से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ इनको, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, चाहे डाउन सिंड्रोम है किसी का, चाहे डेफ एंड डम्ब हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे फख्र हो रहा है कि ये काम करके मुझे इतनी सर्टिफिकेशन मिली है, इतनी सर्टिफिकेशन, मैं क्या बोलता हूँ, मैं खुश होता हूँ हर साल। एक नॉर्मल क्लास में CWSM बच्चे को पढ़ाना ये डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मेरी जर्नी 2015 में स्टार्ट हुई जब हमारे स्कूल में 2 डेफ एंड डम्ब बच्चे एडमिट हुए, दोनों लड़कियां थी। तो मुझे लगा कि मैं कैसे पढ़ाऊं उनको, क्या करूं उनके लिए। तो today's world is a digital world and I get whatever the resources were available, I utilize them, उनको यूटिलाइज करके खुद सीखा and then I have teach them. तो एक और बात, आज वो एक लड़की 10th में पढ़ रही है, थ्रू साइन लैंग्वेज मैंने पढ़ाया, एंड अनदर इज रीडिंग इन 9th क्लास। बहुत ही अच्छी बात। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत सारे काम किया। बैडमिंटन में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आगे थी, जम्मू में भी उन्होंने खेला। कहने का मकसद है आप हमसे अलग नहीं हो, हम एक जैसे। अल्लाह ताला ने आपको कुछ स्पेशली रखा, आपको आजमाया, तो हमें उससे ज्यादा आजमाया कि इनमें अगर कोई चीज कम है ये बर्दाश्त करें, और अगर आप नॉर्मल हो तो आप इनके लिए क्या कर रहे हो। मैंने एक रूट डाली थी इसमें, इस CWSM बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। आई हैव वर्क हार्ड, और मेरा ये वादा है जब तक मैं जिंदा हूं डिपार्टमेंट में हूं, तब तक मैं आपके लिए जो भी CWSM बच्चे उनके लिए काम करूंगा। मैं कभी पीछे नहीं बैठूंगा, और मुझे इसमें खुशी होगी। इसके अलावा एक और चीज, किताबें इनके लिए नहीं बन रही थी, जो स्पेशली एबल्ड CWSM थे, डेफ एंड डम्ब, उनके लिए किताबें नहीं है, और जो ब्लाइंड है, विजुअली इंपेयर्ड, उनके लिए ब्रेल है। लेकिन इस साल मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आपको, JKSCRT ने एक वर्कशॉप किया था बुक बनाने के लिए, और मैं रिप्रेजेंट करता था अनंतनाग से, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से मैं रिप्रेजेंट करता था। और फ्रॉम KG to 3rd वी हैव प्रिपेयर्ड द मटेरियल फॉर CWSM। उस टीम का हिस्सा मैं भी था, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है बेस्ट टीचर अवार्ड, उसने मुझे सिलेक्ट किया था फॉर द रिकमेंडेशन टू गेट बेस्ट टीचर अवार्ड ऑफ नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो ऑनरेबल MLA साहब से गुजारिश है कि वो उसका लिस्ट बना हुआ है, लेकिन फंक्शन नहीं हुई है, वो पोस्ट हुई है 5 सितंबर को होनी थी, ड्यू टू इलेक्शंस या क्या और वजह हो सकता है, तो वो नहीं हुई, वो होनी चाहिए। और एक मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ ऑफिसर से या जो भी कुछ है, कि हमें एज ए सोसाइटी, एज ए टीचर, अदर थिंग्स वी हैव टू वर्क टुगेदर so that we can empower them। जैसे मलिक मुजफ्फर साहब बता रहे थे, हमें इनको एम्पावर करना। अगर मैं किसी बच्चे को 10 रुपए दे दूं, उससे वो एम्पावर नहीं होगा। तालीम देंगे वो एम्पावर हो सकता है, और वो अपने खुद मांग सकता है। ये मेरे काम के पिछले 10 साल से मेरी वीडियोस YouTube पे भी है, और जो भी कुछ चाहता है मुझसे मदद करने के लिए, तो मैं उसके लिए तैयार। एक बार फिर जो भी हम डिग्निटी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का। तो मैंने बता दी कि उसके लिए मैं बहुत काम की, घर जाके मैं खुद सीखता था साइन लैंग्वेज, एंड देन आफ्टर आई टीच देम इन द स्कूल। चाहे भी वो कोई कंसेप्ट था, चाहे वो अल्फाबेट से लेकर फैक्टराइजेशन,
मोटरसाइकिल जो भी साइंस का कंसेप्ट, और अगर आप उस लड़की को देखोगे, हिंदू लड़की को देखोगे, वो नॉर्मल बच्चे से अच्छी लिख रहे हैं। तो स्कूलों में एक चीज मैं बताऊं, स्कूल में फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ फैसिलिटीज कम है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन फैसिलिटीज है, टीचर्स है। अब जरूरत है सोशल वेलफेयर, वो जो भी डिपार्टमेंट है मिलकर के काम करें ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट हो। एक बार आप सबका शुक्रिया, थैंक्स।